नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। राज्यसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन विवाद पर बयान देते हुए कहा कि पिछले साल सितंबर से पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत दोनों पक्षों ने सैन्य स्तर और राजनयिक स्तर पर वार्ता जारी रखी हुई है। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि चीन ने सीमा के पास भारी संख्या में गोला बारूद इकट्ठा किया, लेकिन हमारी सेनाओं ने चीन के खिलाफ उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने स्पष्ट किया है कि एलएसी में बदलाव ना हो और दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं। हम अपनी 1 इंच जगह भी किसी को नहीं देने वाले। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ बैंक को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ और सेनाएं पीछे हट गई। चीन पैंगोंग के फिंगर आज के बाद ही अपनी सेनाओं को रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि भारत चीन ने दोनों ने तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले ही स्थिति को लागू किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया है उसे हटा दिया जाएगा। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है, जिसको बीजेपी आज समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में होंगे। अमित शाह यहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा ठाकुर नगर में रैली करेंगे। आज मौनी अमावस्या के दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज दौरे पर हैं। यहां वो संगम में स्नान करेंगे और स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगी। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं और इससे पहले प्रियंका यूपी में लगातार एक्टिव हो रही हैं। बीते दिन भी प्रियंका गांधी सहारनपुर में एक महापंचायत में शामिल हुई थी। कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए किसान संगठन लगातार आगे की रणनीति बना रहे हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए ट्रेन रोको अभियान चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया जाएगा। इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। उत्तराखंड के चमोली में आज सैलाब के 5वें दिन भी तपोवन टनल में फंसे 30 से ज्यादा मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज तपोवन टनल में ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ड्रिलिंग के जरिए 12 से 13 मीटर लंबा छेद करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पता चल सके कि अंदर कोई मौजूद है या नहीं। आपदा में 204 लोग लापता हुए हैं, जिसमें से अब तक 32 लोगों के शव बरामद हुए और 10 शत मानव अंग बरामद हुए हैं। 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसानों के लिए घड़ियालू आंसू बहाना बंद करे। वह देश और देश की संसद के प्रति गंभीर नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी संसद में बजट पर चर्चा के दौरान मौजूद नहीं थे। इससे पता चलता है कि वे संसद और देश के प्रति गंभीर नहीं हैं। लोकसभा में बीते दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस सांसदों ने जमकर हंगामा किया। पीएम मोदी की बार-बार अपील के बावजूद कांग्रेस सांसद नहीं माने। पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल कर पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। संजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि आंदोलन जीवी लोगों ने इस देश को आजाद कराया और अन्य आंदोलन जीवी की वजह से आप और हम संसद में बोलने का अधिकार मिला है। भारत सरकार ने एक बार फिर ट्विटर पर सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने साफ किया कि ट्विटर को जिन 257 संदिग्ध अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई है, उन पर एक्शन लेना ही होगा। सरकार की ओर से ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अमेरिका में हुई हिंसा का हवाला दिया। ट्विटर को दंगा एक्ट की जानकारी दी गई और उसके हिसाब से एक्शन लेने को कहा गया।
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि ट्विटर का भारत में बिजनेस करने का स्वागत है, लेकिन भारत की संसद द्वारा पारित कानूनों का पालन करना भी जरूरी है। भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया कि क्या लिखूं कलम जकड़ में है, कैसे लिखूं हाथ तानाशाह की पकड़ में है। नीतीश सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में अगले 5 साल ही नहीं बल्कि अगले 25 साल उनकी सरकार चलेगी। दिल्ली पुलिस ने हरियाणवी डांसर सपना चौधरी और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सपना चौधरी समेत अन्य लोगों पर धोखाधड़ी के साथ ही लोगों का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया गया है। यूपी के कासगंज में हमला कर सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी मोती धीमर अब तक फरार है, जिसके बाद उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार की पोल खोलने के साथ साथ अपना कुनबा बढ़ाने के मकसद से अब कांग्रेस ने एक नया कैंपेन ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया लॉन्च किया है। दिल्ली कांग्रेस ने नए कैंपेन के लिए पोस्टर, बैनर और फ्लैग भी लॉन्च किया। दिल्ली कांग्रेस के मुताबिक 10 मार्च तक लगभग 5 लाख युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का टारगेट तय किया गया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि इस सोशल मीडिया कैंपेन को कांग्रेस देश भर में चलाएगी, साथ ही विनाशकारी ताकतों के झूठे और भ्रामक प्रचार का पर्दाफाश करके पोल खोलेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने एसजी के अधिकारों का अतिक्रमण कर लिया है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,08,61,294 हो गई है, जबकि कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,55,360 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,923 संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 108 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। वैक्सीन आने के बाद देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कम हो रहा है, लेकिन केरल में नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। केरल में बीते दिन 5,980 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक देश में कोरोना से प्रतिदिन 100 से कम ही लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट के साथ पिछले एक सप्ताह में 602 जिलों में कोरोना संबंधी एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया। आईएमए के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के दौरान देश में कम से कम 734 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी। यूपी के बागपत में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के कौसली में अपनी मांगों को लेकर नंबरदार एसोसिएशन ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और समय पर मानदेय देने की मांग की है। झज्जर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। राजस्थान के धौलपुर में भागवत कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान व्यास ने श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण बलराम के विवाह के बारे में बताया। राजस्थान के जालौर में 22 घंटे बाद कैनल से प्रेमी जोड़े का शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय के बाहर लोगों ने टाटा कंपनी के विरोध में प्रदर्शन किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जमशेदपुर में बीएसएनएल के अस्थायी कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने पर कार्यालय के मैनेजमेंट के खिलाफ कर्मचारियों ने हड़ताल की है। झारखंड के जमशेदपुर में लूट करने वाले चोरों के गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी है। राजस्थान के तारानगर में कोहरे का कहर बढ़ गया है। कोहरे के कारण वाहनों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के सिवान में पति और पत्नी ने एक होटल व्यवसायी की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में भी यूपी की तर्ज पर उपद्रवियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान की वसूली के योजना पर अमल का काम चल रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी इसके पक्ष में है। बिहार के रफीगंज में वाहन की चपेट में आने से एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के सुल्तानपुर में किशोरी ने तालाब में कूदकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के पानीपत में मिक्सोपैथी कानून के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने भूख हड़ताल की। इस दौरान ओपीडी सेवाएं कुछ घंटे बंद रही।
आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विकास तो हो गया, लेकिन अभी बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। पानीपत में नगर निगम के कर्मचारी और विज्ञापन एजेंसियां मिलकर विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रही हैं। शहर में सैकड़ों साइटों पर इस तरह के अवैध विज्ञापन लगे हुए हैं। राजस्थान के धौलपुर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के घरौंडा में टोल प्लाजा पर धरना पर बैठे किसानों का राकेश टिकैत ने हौसला बढ़ाया और कहा कि सरकार किसानों की एकता देखकर हिल चुकी है। पानीपत में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। कोटा के संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। कोटा में पिस्टल दिखाकर पैसे मांगने वाले फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर 2000 का इनाम घोषित था। रेवाड़ी को पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मिला है, जिसका उद्घाटन साउथ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास अरोड़ा ने किया। राजस्थान के लाखेरी में कमलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे। ऐसे में भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। राजस्थान के भीनमाल में एसपी श्याम सिंह ने सीएसडी सदस्यों ने बैठक की। विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा के सुझाव लिए गए। राजस्थान नगर पालिका के सभागार में पार्षदों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कस्बे में गंदे पानी की निकासी और कचरा निस्तारण की समस्या का हल करने की मांग की है। फतेहपुर में चुनाव प्रचार के लिए लगाई गई होर्डिंग लगाने को लेकर ब्लॉक प्रमुख और पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बीच जमकर विवाद हो गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित 6 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नैनीताल के लाल कुआं में स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल के सीईओ जेपी नारायण ने कहा कि सीएसआर के तहत मिले 2 करोड़ रुपए से कई कार्य सेंचुरी पेपर मिल ने किराए हैं। वहीं कोरोना के चलते कुछ कामों में देरी हुई है। पूर्णिया के 82 में दर्जनों पंचायत में दर्जनों शिलान्यास बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन सभी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। राजस्थान के भीनमाल में कोरोना गाइडलाइंस के तहत जालोर महोत्सव का आयोजन किया गया। 15 से 17 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। पटना में रियल एस्टेट के माफिया के हौसले बुलंद है। आरएनडी डेवलपर्स ने कोर्ट से रोक के आदेश के बावजूद भी निर्माण कार्य जारी रखा। सेंसेक्स 182 अंकों की बढ़त के साथ 51,991 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 50 अंक ऊपर 15,157 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो गया। पेट्रोल 86.85 रुपए और डीजल 77.03 रुपए पर बिक रहा है। फास्टैग वॉलेट में अब न्यूनतम राशि बनाए रखने की जरूरत नहीं होगी। एनएचएआई ने न्यूनतम राशि बनाए रखने की जरूरत को खत्म करने का निर्णय लिया है। 2020 में भारतीय बाजार में चीनी ऐप्स की बाजार में हिस्सेदारी घटी है, जबकि इंस्टॉल नंबर के आधार पर देसी ऐप्स का वर्चस्व बढ़ा है। टिकटॉक समेत अन्य चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद मेड इन इंडिया शॉर्ट वीडियो जैसे ऐप्स ने तेजी से बढ़त हासिल की है। कैंसर की दवाएं बनाने वाली भारतीय कंपनी ने अमेरिकी अधिकारियों से रिकॉर्ड छिपाए और नष्ट किए थे। कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए $50 मिलियन का जुर्माना भरा है। कॉपर की कीमत 638.50 रुपए के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई है। इससे पंखे, कूलर, एसी जैसे बिजली सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। चीन, यूरोप और अमेरिका में बड़ी औद्योगिक मांग के कारण कॉपर की कीमत बढ़ रही है। सेबी ने कोलोकेशन के मामले में बड़ा फैसला लिया है। सेबी ने एनएससी पूर्व एमडी और पूर्व सीईओ पर 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। सरकार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का फैसला कर सकती है। इससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। दक्षिण प्रशांत महासागर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई है। वहीं भूकंप के बाद न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया और आसपास के अन्य देशों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस का नया प्रकार तेजी से फैल रहा है और अब तक 86 देशों में फैल चुका है।
डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरिट ने कोविड-19 के टीके भेजने को लेकर पीएम मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेरे अनुरोध का इतनी जल्दी जवाब मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जर्मनी में लॉकडाउन को 7 मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद अमेरिका ने वहां की सैन्य सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए लगाए हुए प्रतिबंध को लगाने का ऐलान किया है। म्यांमार में लोगों ने सड़कों पर उतरकर तख्तापलट का विरोध किया। के प्रांत में पुलिस ने जुड़े एक समूह ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की। इस दौरान बाइडेन ने हांगकांग में हो रहे मानवाधिकार के हनन को लेकर चिंता भी जताई। यमन में हूती विद्रोहियों ने दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब में अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर हमला किया, जिससे वहां खड़े एक यात्री विमान में आग लग गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर वापसी मुश्किल है। ट्विटर ने ऐलान किया कि ट्रंप पर लगा बैन परमानेंट है। साउथ के सुपरस्टार विजय और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर 9 सितंबर को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। 5 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज होगी। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह ने प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस को खास तोहफा दिया है। तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, खास अपने जीजू के लिए। बिग बॉस 14 में पारस छाबड़ा ने एजाज खान और पवित्रा के रिश्ते का मजाक उड़ाया। कहा, अब वो एजाज के साथ है, अब भगवान ही एजाज की रक्षा करे। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान ने अकल दांत निकलवाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें वह मजेदार कमेंट्री भी कर रही हैं। अक्षय कुमार और हुमा कुरैशी की फिल्म जॉली LLB 2 के 4 साल पूरे हो गए हैं। हुमा कुरैशी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी और पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान के बल्लेबाज कोच ने ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज को कहा कि बताना होगा कि वे कब संन्यास ले रहे हैं। TNCA ने BCCI के कहने पर तेज गेंदबाज टी नटराजन को टीम से रिलीज कर दिया है, ताकि वो इंग्लैंड के खिलाफ आने वाले व्हाइट बॉल सीरीज के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो। T20 वर्ल्ड कप 2021 की तैयारियों को देखते हुए 3 बड़ी टीमें बांग्लादेश के दौरे पर आएंगी। T20 विश्व कप अक्टूबर से नवंबर के बीच भारत में खेला जाएगा। भारतीय स्टार धावक हिमा दास को DSP पद पर नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। हिमा ने 2018 में फिनलैंड में हुई अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर रेस में गोल्ड जीता था। वे ट्रैक इवेंट में ऐसा करने वाली देश की पहली एथलीट बनी थी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।